डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। यदि हमारे कुछ सेंटेंसेस हिंदी में दिए हुए हैं और उनको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उनकी ऐसी पहचान क्या होगी जिससे कि हमें पता लगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर पहली बार है, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए, ये चैनल है TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को हम जब बनाएंगे इंग्लिश में, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें होती हैं जिनको हमें देखना है और इनके कुछ रूल्स वगैरह उनको भी हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ, आइडेंटिटी। बिना आइडेंटिटी के, बिना डेफिनेशंस के, बिना पहचान के इनका कोई भी मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले कोई कार्य अगर हो रहा है, एक्शन इज ऑन इन फ्यूचर, कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो वो भविष्य में होगा, लेकिन लगातार कुछ चर्चा चलेगी उस चीज की। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य लगातार होता है, ऐसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य लगातार हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य लगातार हो रहा है तो वो वर्तमान के लिए होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीते हुए के लिए, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले भविष्य के लिए। जैसे आज की बात अगर हम कल स्टार्ट करते हैं तब वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कार्य स्टार्ट होगा। देखिए, जब तो मैंने आपको बोला था, क्या क्या बोला था, एक्शन इज ऑन इन फ्यूचर। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। जैसे हमारे वाक्य में खेलना, कूदना, पढ़ना, हंसना, गाना, बोलना, रोना, ये शब्द आते हैं। इनके बाद यदि हमारा रहा रही का जिक्र हो और बाद में हमारा गा गीगे आ जाए तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक प्रकार से पहचान निकल के आएगी वहां पर। देखिए, जैसे कि वह खेलता रहेगा, वह पढ़ती रहेगी, तुम जागते रहोगे, या मैं खेत को पानी देता रहूंगा। तो ये सेंटेंसेस वगैरह आते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कुछ कार्य लगातार होते हैं लेकिन वो भविष्य के लिए। यहाँ पर गागी के जो सेंटेंसेस में वाक्य की क्रियाओं के लास्ट में गागी के निकल के आ रहा है और प्लस उससे पहले थोड़ा रहा रही भी आ जाए तब वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र होगा। देखिए, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ऐसे ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में एक चीज थोड़ी ऐड हो गई है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा आई और वी आता है, आई और वी, इसके साथ हमें शैल बी का यूज करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं आई और बी को छोड़ने के बाद, देखिए वो आते हैं हमारे ही, सी, इट, नेम, दे, यू, इसके साथ हमें विल बी का यूज करना है। बाकी ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे, इसकी हेल्प से सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रूल्स को समझाता हूँ, रूल्स किस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी या फिर शैल बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आएगी आईएनजी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर्स। यहाँ पर ये रूल्स है। देखिए, विल बी और शैल बी का यूज होगा सब्जेक्ट को देखकर। यदि हमारा आई और वी आ रहा है तो शैल बी का यूज करना है, और हमारा सब्जेक्ट आ रहा है आई और वी को छोड़कर, कोई भी आ रहा है, मैं और हम नहीं आ रहा, आई और वी नहीं आ रहा, तो वहां पर हमें विल बी का यूज करना है। तो सेंटेंसेस हैं, अब हम इनको बनाते हैं। देखिए, लड़कियां गीत गाती रहेंगी, इसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारा वो प्लूरल निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आई और वी साफ है, मैं और हम यहाँ शुरू में आ रहा है, तब हमें शैल बी का यूज करना है। बाकी कितने भी सब्जेक्ट में बहुवचन आए वो हमें एक प्रकार से देखने नहीं है, हमें सिर्फ विल बी का यूज करना है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस है, लड़कियां गीत गाती रहेंगी, तो लड़कियां की अंग्रेजी गर्ल्स, विल बी। देखिए, गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, सिंग में लगा दो आईएनजी, सिंगिंग द सॉन्ग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यही चीज बताई है कि यहाँ पर आई और बी के साथ हमें शैल बी का यूज करना, बाकी के साथ हमें विल बी का यूज करना है। नेक्स्ट है, वह सारी रात जागता रहेगा, तो देखो वह के लिए यहाँ पर ही लगाएंगे, जागती रहेगी के लिए यहाँ पर क्या होता है, सी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही लगेगा। ही के बाद लगाएंगे विल और बी, जागने की देखो अब एक होती है, ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। देखो, ही विल बी अवेकिंग द होल नाइट। यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट है, हम मैदान में खेलते रहेंगे, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट में आ गया हम के लिए लगा दो वी, फिर लगा देंगे सेल, सेल के बाद लगा देंगे बी। देखो भैया, सेल क्यों लगा, सेल इस वजह से लगा क्योंकि हमारा
हम जो है एक प्रकार से सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल तो ये भी है, दे और यू, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया कि आई और वी आए तो हमें सेल का यूज करना है, बाकी के साथ बिल का यूज करना है। तो वी सेल भी, देखो आई और वी आ रहा है तो हमने सेल बी का यूज कर दिया, बिल बी को छोड़ दिया। तो वी सेल बी खेलने के लिए आएगा प्ले, तो प्ले में लगेगी आईएनजी, रहा रही जिस जगह पर आएंगे उस जगह पर आईएनजी का यूज होगा। तो वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस को इस तरीके से बना देंगे। अब नेक्स्ट है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं के लिए लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे शैल बी, फिर लगाओ गोइंग, फिर लगाएंगे टू स्कूल। ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। आई होप मैंने आपको ये सेंटेंसेस समझाए। यदि आपको मतलब सेंटेंसेस समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। और चैनल है TS Study 21, इस चैनल को मतलब अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज़ निकल के और आती है, वो हमारी पोजीशन होती है स्थिति सूचक। जैसे हमारे सेंटेंसेज आ जाते हैं बैठा रहेगा, तो उसके लिए हमें विल बी का यूज़ करना है, फिर सिटिंग लगा देंगे, विल बी सिटिंग। इसके बाद नेक्स्ट है बैठा रहूँगा, मतलब बैठा रहूँगा, यहाँ पर शैल बी का यूज क्यों हुआ? देखिए, यदि सब्जेक्ट हमारा मैं है, जैसे आता है कि मैं इस जगह पर बैठा रहूँगा, तो यहाँ पर मतलब मैं शब्द आ रहा है, तब वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर शैल बी का यूज करना है। अब यहाँ पर आता जैसे कि बैठे रहेंगे, मतलब हम सब्जेक्ट आ रहा है, हमको और मैं को देखकर यहाँ पर हमें कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो वहाँ पर शैल बी सिटिंग लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मतलब दो सेंटेंसेस बनाने के लिए दो रूल्स और मतलब दो ट्रिक और लिखी हुई हैं। खड़ा रहेगा, देखिए विल बी स्टैंडिंग, यहाँ पर मैं और हम के हिसाब से तो आ ही नहीं रहा कुछ। इसके बाद लेटा रहेगा, विल बी लाइन, तो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है यहाँ पर। तो हमें इसके साथ सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने हैं, 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा सेंटेंस ये रहा। तो हमें क्या करना है, बारीकी से हमें हर चीज़ को क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम धूप में बैठे रहेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वी लगा देना है, वी के साथ लगा देना है सेल, सेल के बाद लगा दो बी, बी सेल बी, बैठने की होती है सिट, तो बी सेल बी सिटिंग इन द सन, हम धूप में बैठे रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, तुम पेड़ के नीचे खड़े रहोगे, तो इस सेंटेंस को बनाते हैं यू विल बी, देखो खड़े होने की आएगी स्टैंड, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग के बाद लगाएंगे अंडर द ट्री। देखिए, ये सेंटेंस बनाने में काफ़ी आसानी है लगेगी आपको, यदि आप हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी टेंसेस वगैरह हैं उनके आप रूल्स को समझ लेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, बच्चा पलंग पर लेटा रहेगा, तो सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, द बेबी, फिर लगाएंगे बिल, फिर लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे लाइन, फिर लगाएंगे ऑन द, देखिए ऑन द के बाद लगा देंगे बेड। ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। भैया, यदि आपको इससे रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, अब हमें करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत भी कुछ नहीं है यदि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है जैसे कि मतलब हर सेंटेंसेस में होता है वाक्य के बीच में नहीं आ जाना, लेकिन इस वाले सेंटेंस में मतलब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, इनके जो सेंटेंसेज हैं उनमें यदि नहीं आ जाए तब हमें क्या करना है, यदि वाक्य में एक हल्की सी डेफिनेशन है आप उसे सुने। देखिए, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब नहीं की अंग्रेजी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, विल बी और शैल बी, इनके बीच में नॉट लगा देते हैं। किसके बीच में, विल बी और शैल बी के बीच में। देखो, विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ पर विल बी और शैल बी इस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मतलब जो टेंस है उनकी मतलब जो एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है वो है। और उन हेल्पिंग वर्ब में जो मतलब विल बी और शैल बी होता है उनके बीच में हमें नॉट का यूज कर देना है। विल बी जहां लगता है तो वहां, जैसे कि सपोज करो मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं इस समय नहीं पढ़ूंगा मतलब पढ़ रहा हूंगा, तो आई एम मतलब सॉरी ऐसे नहीं बनेगा। देखो, मैं
इस समय नहीं पढ़ रहा हूँ तो कैसे बनेगा, आई शैल बी आ रहा है तो फिर बच्चे क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग दिस टाइम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, हमें क्या करना है, हमें बस हल्की सी डेफिनेशन है उसको देखना है। यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब नहीं की अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के बीच में क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, जैसे विल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसके बाद लगाने के बाद क्या करते हैं हम उसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, अदर आता है तो अदर का यूज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप सेंटेंसेस को देखें और उसके रूल्स को देखें, फिर उसके बाद सेंटेंसेस को बनाएंगे, मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले रूल 2 है, निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी चीज के लिए मना कर दिया जाए या फिर कोई काम नहीं हो रहा तो वहां पर नॉट का यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारा ये मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और आईएनजी का यूज भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर एक प्रकार से रूल सेकंड हुआ। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इनमें से चेक करनी है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद नॉट का यूज, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो यहाँ पर ये रूल है, रूल में मतलब जो भी ये दिया हुआ है हमें अच्छी तरीके से ध्यान में देखना है, वही है जो शुरू से समझाते आ रहे हैं। आई और बी तो शैल और मतलब शैल बी और बाकी सब्जेक्ट आ रहे तो विल बी। सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए लड़के फूल नहीं तोड़ रहे तो मतलब तोड़ रहेंगे, तो देखो लड़के की अंग्रेजी लगा दो बॉयज, फिर लगा देंगे विल नॉट बी। तोड़ने के लिए आएगा प्लक, प्लक में लगा देंगे आईएनजी प्लकिंग, फिर लगाएंगे द फ्लावर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाने में काफी दिक्कत नहीं होगी। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे तो हम के लिए लगाएंगे वी, वी के बाद क्या लगाएंगे सेल, सेल के बाद हमें फिर लगाना है नॉट, नॉट के बाद लगा दो वी और फेंकना मतलब थ्रो, तो थ्रो में आईएनजी लगा देंगे थ्रोइंग, फिर लगा देंगे द बॉल। तो सेंटेंसेस बहुत आसान है, रूल्स को फॉलो कर लो और भैया मेरी वीडियो को एंड तक देख लो और चैनल है टीएस स्टडी 21, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी यदि कोई समस्या है तो कमेंट कर दो, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, इससे भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम है आपको गाइडेंस देना और आपका काम है मेरी बात को अच्छे से समझना और अपने फ्यूचर में आगे की ओर बढ़ना। देखिए नेक्स्ट है मनु बाइक नहीं चला रही होगी, तो सेंटेंस को बना दो मनु, फिर लगा देंगे विल नॉट बी। देखो बाइक चलाना कोई भी यदि मतलब किसी भी चीज को चलाएगा तो वो ड्राइवर होगा, जब ड्राइवर होगा तो वो ड्राइविंग करेगा, तो मनु विल नॉट बी ड्राइविंग द बाइक। तो सेंटेंसेस बन गया, विल नॉट बी का यूज करना बस अच्छे से ध्यान में रखकर। मैं चाय नहीं पी रहा हूंगा, तो देखिए आई शैल नॉट बी, पीने के लिए टेक आएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता आ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट देखें आप, फिर हेल्पिंग वर्ब देखें, उसके साथ फिर मतलब नॉट आएगा, फिर मतलब बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसमें आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि कोई वैसी चीज दे रखी है जैसे कि मतलब एक्स्ट्रा चीज दे रखी है जैसे इस समय, कल, आज, अब, ये चीज दे रखा है तो हमें क्या करना है उसको जोड़ देना, तो वो हमारी एक प्रकार से अदर कहलाएगी। देखिए अब नेक्स्ट है छात्रों को पढ़ा रही, छात्रों को नहीं पढ़ा रही होगी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो देखिए सी विल नॉट बी, पढ़ने की होती है रीड और पढ़ाने की होती है टीच, टीच में लगा दो आईएनजी टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस तो कैसे करके पूरा हुआ। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न करे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइप में क्या शब्द शुरू में आएगा और सेकंड टाइप में यही प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आ जाए तब इनकी अंग्रेजी शुरू में लगा दें, बाकी चीज हमें कुछ नहीं करनी। सबसे पहले इस रूल्स को समझें और इस रूल्स को समझें, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आप ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दे रखा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट को यहीं पर रहने देंगे, इसी चीज को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट हमारा बाद में आएगा। यहाँ पर वही चीज है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब क्या शब्द की अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी विल बी शैल बी में से सिर्फ विल या शैल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में लगा दें, यदि वाक्य में नहीं आ रहा है तब नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा दे, वरना बी लगा देते जो हेल्पिंग वर्ब का
दूसरा वाला पोर्शन मतलब एक प्रकार से छूटा हुआ है बी, उसका प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, फिर अदर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, विल भी सेल भी नहीं आएगी, सिर्फ विल या सेल आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। और नॉट के बाद यहाँ पर देखो क्या आएगा, नॉट के बाद यहाँ पर बी का यूज कर देंगे, नॉट के बाद बी का यूज कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर का यूज कर देंगे। अब यहाँ पर सेकंड टाइप में देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड ही पहले आएगा, बस यहाँ पर क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तब इनकी अंग्रेजी शुरू में लगा देना है, बाकी चीज कुछ नहीं है। बाकी जैसे रूल 3 है वैसे ही है। अब ये सेंटेंसेस है 6, इन सेंटेंसेस को बनाते हैं और फिर आराम से देखना आपसी समझ में आया और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या हम पानी पी रहे होंगे, तो क्या शब्द के लिए तो वैसे भी हमें सेल लगाना है, फिर इसके बाद लगा देंगे वी, फिर लगा देंगे सेल बी और वी, पीने के लिए लगा दो ड्रिंक, ड्रिंक में लगा देंगे आईएनजी ड्रिंकिंग, फिर लगा देंगे वाटर। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। देखिए क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, लड़के बहुत सारे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई और बी शुरू में आ रहा है तब हमें सेल का यूज करना है, वहां अगर हम बिल का यूज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। बिल द बॉयज, फिर लगा दो नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे बी, बी के बाद क्या लगा देंगे, शोर मचाने के लिए होता है मेक ए नॉइज, तो हमें क्या कर देना, मेकिंग ए नॉइज, फिर लगा देंगे इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है, क्या मैं इस समय स्नान कर रहा हूँगा, तो देखिए सेल आई बी, स्नान करने की चाहो तो टेकिंग बाथ लगा दो या फिर बाथिंग कर दो डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई मतलब सेल आई बी, बाथिंग, स्नान कर रहा हूँ मैं इस समय। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अदर शब्द दे दिया, तो यहाँ पर सेंटेंस में दिस टाइम हमारा एक प्रकार से अदर है, ना ही ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें। अगला है वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, वहां पर प्रश्न करा गया। क्या मतलब, जैसे कि सेंटेंस ये है, क्या हम पानी पी रहे होंगे, क्या हम पानी पी रहे हैं, मतलब प्रश्न करा जा रहा है। क्या मतलब यहाँ पर शुरू में आ गया, तब हमें क्या करना है, प्रश्न पूछने वाली बात नहीं, प्रश्न करने वाली बात आ गई। वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, सेंटेंस की गहराई तक जाओ, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, माता जी खाना कब पका रही होंगी, हम प्रश्न कर रहे हैं दूसरे से। जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न करते टाइम क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आएंगे। जब बीच में आएंगे तो प्रश्न करने वाली है, प्रश्न पूछना और प्रश्न करना, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो बातें निकल के आती हैं। देखिए वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो क्यों के लिए लगाएंगे भाई, फिर लगाएंगे विल के बाद दे, फिर देखो नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद फिर हमें बी लगाना है, फिर जाने के लिए गो में लगा देंगे आईएनजी गोइंग टू द स्कूल। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें, जैसे मैं लगाता आ रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अब माता जी खाना कब पका रही होंगी, तो कब के लिए हमें फिर से वैन लगाना है, फिर लगाएंगे विल, मदर, देखो पहले लगाएंगे बी, देखो फिर लगाएंगे पकाना, मतलब एक प्रकार से बनाना ही होता है, तो कुकिंग द फूड। क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लग जाएगा। अगर तुम कैसे पढ़ रहे होंगे, तो कैसे के लिए लगा दो हाउ, फिर लगाओ विल, फिर यू बी, पढ़ने के लिए होती है रीड, रीड में लगा दो आईएनजी, चाहे हम स्टडिंग भी लगा सकते हैं, स्टडिंग। आई होप आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे वीडियो में बताना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भैया लाइक करना, और चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।